हेलो डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो वैसे ही आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स का अपने आप में एक काफी बढ़िया वेटेज हो जाता है जेई मेंस के पेपर में। मतलब जो है कई बार आपके जो है 3 क्वेश्चन तो लगभग फिक्स रहते हैं और कई बार जो है ये 4 या 5 भी पूछ लिए जाते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स आपका जो है इतना ज्यादा वेटेज कैरी करता है, तो इस पूरे पोर्शन को आपको अच्छे से करना होगा। उसमें भी आज जो है हम एक ऐसा टॉपिक देखने वाले जिससे जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो में नए हैं यार, या मतलब इस चैनल पे नए हैं, तो उनको शायद नहीं पता हो कि इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं। तो ये सीरीज में बेसिकली हम जो है जेई मेंस के मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है शॉर्ट में उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देन जो आपके पीवाईक्यूज पूछे गए उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उनको हम प्रैक्टिस करते हैं, एंड लास्ट में जो है आपके लिए 1-2 डीआईवाई प्रॉब्लम रहते हैं ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को खुद से भी अप्लाई कर पाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ काफी इजी टॉपिक है और इससे जो है लगभग हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जहां पे हम वेवलेंथ निकालते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। पी जहां पे मोमेंटम हो जाता है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एच अपॉन एम वी से। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब जो है कभी कभी क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूले को यूज करके नहीं आता, थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म कर देते। तो यहाँ पे जो है आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर। तो के को अगर हमने काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट कर दिया तो यहाँ पे जो है हम फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम के। इस तरीके से जो है आपका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया। एंड जो है कई बार काइनेटिक एनर्जी को भी जो है क्यूवी से वो लोग रिप्लेस कर देते हैं और फॉर्मूला फाइनल आपका बन जाता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम क्यू वी, जहां पे क्यू हमारा चार्ज हो जाता है पार्टिकल का और वी जो है वो पोटेंशियल हो जाता है। तो यही फॉर्मूलेस जो है यूज होते हैं आपके जनरली क्वेश्चंस में। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यार आपका फिजिक्स जो है वो पोर्शन में भी आपको जो है इजी टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। केमिस्ट्री का भी जो है जेई मेंस में आपको एनसीईआरटी लेवल का ही देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स को मैथ्स पोर्शन में आती है। तो मैथ्स पोर्शन के लिए जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको प्रैक्टिस की काफी ज्यादा जरूरत है। प्लस जो है आपका पेपर जो कि आपको लेंदी और डिफिकल्ट देखने को मिलता है, तो उसके लिए आपको स्पीड को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। तो एक ऐसा ही कोर्स जो है हमने आपके लिए ऑलरेडी डिजाइन करके रखा है, जेई मेंस मैथ्स क्रैश कोर्स। तो यहाँ पे जो है आपको मतलब स्पीड को अपनी बढ़ाने के लिए काफी बढ़िया बढ़िया टेक्निक्स को सिखाया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है एग्रेसिव क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस कराई गई है ताकि जो भी आपको जेई मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो उसमें आपको किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को रखना है। तो ये कोर्स यार सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब आपके पास फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कम टाइम बचा है, बट यहाँ पे भी आप जो है जितना पोर्शन कंप्लीट कर ले उस कोर्स के थ्रू कर लीजिए और सेकंड अटेम्प्ट तक ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। तो बाकी का जो है आप अगर आप पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लेते तो सेकंड अटेम्प्ट में जो है आप डेफिनेटली बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं मैथ्स में। तो एक बार जरूर इस कोर्स को चेक करिएगा। ये कोर्स जो है हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे अवेलेबल है। चलिए तो फिर हम जो है इस टॉपिक से रिलेटेड अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि आपके जेई मेंस पेपर में पूछे गए। तो ये क्वेश्चन जो है आया था आपका 16 मार्च 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। और क्वेश्चन में पूछा गया है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन वर कैलकुलेटेड बाय एक्सेलरेटिंग देम थ्रू सेम पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। व्हाट शुड नियरली बी द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ का रेशियो पूछा गया है, ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है। तो हमने जो है फॉर्मूला पढ़ा है जो कि पोटेंशियल को इन्वॉल्व करता है, वो क्या हो जाएगा हमारा एच अपॉन रूट टू एम क्यू वी, ठीक है ना। ये जो है हमने फॉर्मूला देखा। तो यहाँ पे जो है आपको रेशियो पूछा गया है ना, तो आप एक काम करिए लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू लिख दीजिए। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि पोटेंशियल सेम है, ठीक है, पोटेंशियल सेम है। प्लस हम ये भी जानते हैं कि चार्ज भी जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम रहता है, बस साइन का फर्क आता है। बस मास का जो है वो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो लैम्डा यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू रूट एम टू अपॉन एम वन, क्योंकि एच भी जो है वो दोनों के लिए कांस्टेंट सेम ही रहेगी वैल्यू। तो लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू आ गया हमारा रूट ओवर एम टू बाई एम वन। तो यहाँ पे लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा प्रोटॉन आपका हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एम प्रोटॉन अपॉन एम इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे रूट ओवर ऑफ एम प्रोटॉन हमारा क्या हो गया 1.00727 डिवाइडेड बाय 0.00055। तो एक बार जो है इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लगभग 43:1 के आसपास। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था आपका 17 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के अंदर और इसमें पूछा गया था एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटोन हैव सेम एनर्जी E, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटोन इज
और सी जो है वो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे हम जो है अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख सकते हैं लैम्डा ई इज इक्वल टू एच अपॉन, ये क्या हो जाएगा हमारा √2m के ई, ठीक है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे बोला है कि सेम एनर्जी ई है तो काइनेटिक एनर्जी को जो है आप ई से रिप्लेस कर दीजिए। अब जो है लैम्डा फोटोन की अगर मैं बात करूं तो हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाता है, वो होता है हमारी सिंपली एच म्यू, जिसे हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा, है ना। ये मेरे हिसाब से आपने फॉर्मूला सिंपली पढ़ा होगा, तो ये चीज जो है हम लिख सकते हैं। तो लैम्डा ऑफ फोटोन हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली एच सी अपॉन ई, जो कि आपको एनर्जी दे के रखी है। तो ये हो गया हमारा लैम्डा ऑफ फोटोन। तो रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटोन आपसे पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन अपॉन फोटोन अपन को निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच एच हमारा यहाँ पे जो है कैंसल हुआ और ये बन जाएगा 1/c E/2m⁻²। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में भी जो है यही वाला हमारा कॉन्सेप्ट लगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, थोड़ा सा जो है एनर्जी ऑफ फोटोन का लग गया। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये आपका पूछा गया था 18 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। तो आप देख रहे हैं लगभग हर शिफ्ट में जो है इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये टॉपिक को ध्यान से ही करके जाइए, बाकी तो ये वीडियो से पूरी चीज जो है आपको मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा गया अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग 4 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन assuming the ratio of de Broglie wavelength of a particle to that of electron is 2:1, the mass of the particle is, और ऑप्शंस आपके सामने। तो यहाँ पे जो है हमने देखा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, लैम्डा पार्टिकल जो कि आपको देके रखा है, ठीक है, उसको ले लिया अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कर दे तो यहाँ पे जो है एच एच कैंसल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका मास इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये चीज हो गई। अब ये बोला गया है कि अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग 4 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 1/4 सिंपली। और यहाँ पे जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन को वैसे ही रहने दीजिए, सॉरी मास ऑफ पार्टिकल उसको हम वैसे ही रहने दीजिए, और लैम्डा ऑफ पार्टिकल अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना देके रखा है, तो वो देके रखा है 2:1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/1। यानी फाइनली हमें जो है एम ई अपॉन एम पार्टिकल हमारा क्या मिल गया, ये वैल्यू हमें जो है मिल गई 8। तो मास ऑफ पार्टिकल क्या हो गया 1/8 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था 24 Feb 2021 शिफ्ट 2 के अंदर, और इसमें पूछा गया था द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड अ अल्फा पार्टिकल आर इक्वल, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज इज। तो फिर से सिंपली वही चीज करनी है, लैम्डा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एच अपॉन एम बी। यहाँ पे फिर हमारा जो है लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल बोल दिया गया है। तो ये हो गया हमारा एच अपॉन एम प्रोटॉन, और यहाँ पे क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एच अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये चीज हो गई। अब जो है मास ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से जो है हमें क्या मिल गई वैल्यू हमारी, ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फा हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4:1, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप यार कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को जो है बार बार कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चेंज कर दे रहे हो, सिमिलर काइंड का जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसी टाइप के आपको और भी शिफ्ट में देखने को मिले थे। तो 2 क्वेश्चन जो है हमने और आपकी दूसरी शिफ्ट के भी डाल दिए। तो ये जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये DIY 1 हो गया, इसका आंसर निकालिए और एक बार जो है चैट सेक्शन में लिख के बताइए, तो देखते हैं किन स्टूडेंट्स का जो है सही आंसर आता है। इसके अलावा एक और DIY जो कि पूछा गया था 25 Feb 2021 शिफ्ट 2 के अंदर, तो इसको भी सॉल्व करिए और आंसर जो है आप चैट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ अगर जिन्होंने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी जो है प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको जो है जरूर से चेक करिएगा, क्योंकि 15 वीडियोस इस टाइप के ऑलरेडी अपलोडेड है, और नेक्स्ट भी जो है लगातार प्लेलिस्ट अपडेट होते रहेगी आपके लिए जेईई मेंस तक, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।